18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए ट्रेन रोको अभियान चलाया जाएगा। बीते दिनों देखा गया था किसानों की ओर से जो हाईवेज है वहां पर चक्का जाम किया गया था। इसमें कई राज्यों को अलग भी किया गया था, कुछ ही जगहों पर किसानों की ओर से चक्का जाम किया गया। और अब जहां एक और संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील करी गई है, उनकी ओर से कहा गया है कि बातचीत जरूर करने को सरकार भी तैयार है। लेकिन इसी बीच अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों की ओर से अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। किसानों ने स्पष्ट तौर से कहा है कि 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए ट्रेन रोको अभियान किसानों की ओर से चलाया जाएगा। यानी कि जिस तरह से आंदोलन किसानों का बढ़ता चला जा रहा है, एक और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि आंदोलन को खत्म किया जाए, वहीं किसानों की अगर हम बात करें तो किसान इस वक्त अपने आंदोलन से पीछे हटने को राजी नहीं है। वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए ट्रेन रोको अभियान उनकी ओर से चलाया जाएगा। तो लगातार आंदोलन भी किसानों का जारी है। 70 से ज्यादा दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं और लगातार किसान अपने इस आंदोलन पर डटे हुए हैं। पहले सड़कों पर चक्का जाम किसानों की ओर से किया गया, लेकिन अब अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाते हुए ट्रेन रोको अभियान चलाने की बात संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कही गई है। यह ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा ने कर दिया है, जिसके तहत अब 18 फरवरी को 4 घंटे के लिए देश भर में यह अभियान चलेगा, ट्रेन रोको अभियान चलाया जाएगा, जिस कारण ट्रेनों के रूट में खासा असर जरूर देखने को मिलेगा। यात्रियों को दिक्कतों का सामना इस दौरान जरूर करना पड़ेगा और प्रशासन के सामने भी चुनौती इसके बाद जरूर खड़ी होगी। संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, किसानों की ओर से अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाने की बात की जा चुकी है, ट्रेन रोको अभियान चलाया जाएगा, कैसा असर इसका देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में बोलते हुए किसानों से आग्रह किया था कि आइए टेबल पर बैठकर बात करते हैं। लेकिन इधर किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया है। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन इनका चल रहा है, इसमें अब प्रदर्शनकारी किसानों ने अब 18 फरवरी को 4 घंटे के लिए पूरे देश में रेल रोको अभियान की घोषणा कर दी है। इसके साथ साथ कुछ और भी घोषणाएं किसानों की तरफ से की गई है। जैसे 2019 में पुलवामा जो आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की याद में 14 फरवरी को कैंडल मार्च निकालने की भी घोषणा इन्होंने की है। उसके अलावा राजस्थान में 12 फरवरी में टोल नाके बंद किए जाएंगे। बयान में ये भी कहा गया है कि पूरे देश में 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको अभियान रहेगा। अगर रेलों को इस तरीके से रोका जाएगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं रेलों के आगमन में और उनके स्थान पे पहुंचने तक का जो समय है उसमें भी परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और इस बीच में जो मालगाड़ियां हैं वो भी अपने समय से नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से आगे सामान भी समय पे नहीं पहुंच पाएगा, उसमें भी काफी दिक्कतें होंगी। तो जिस तरीके से किसान अब लगातार अपने आंदोलन को तेज करते जा रहे हैं, उससे जाहिर सी बात ये है कि कहीं ना कहीं किसान सरकार के ऊपर पूरी तरीके से दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये जो कृषि कानून है इसको रद्द किया जाए। गजेंद्र, दबाव बनाने की कोशिश किसानों की ओर से जरूर की जा रही है। पहले चक्का जाम किया गया, कई जगहों पर महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है, अब रेल रोको अभियान है। माना क्या जा रहा है, क्या इसका असर वाकई में सरकार पर पड़ता हुआ दिख रहा है? क्या जो दबाव किसान बनाना चाह रहे हैं, क्या वो दबाव सरकार पर बन रहा है? क्योंकि सरकार की ओर से सिर्फ अपील की गई है कि आंदोलन खत्म कर दिया जाए और साथ ही टेबल पर बातचीत के लिए बैठा जाए। गजेंद्र जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब 2 महीने से ज्यादा हो चुका है किसानों को आंदोलन करते हुए, और सरकार जो है वो लगातार बातचीत के लिए सामने आती रही है और सरकार ने कई बड़े कदम भी उठाए हैं। इन दो कानून ऐसे हैं जैसे परारी कानून और बिजली वापसी वाला, उसके ऊपर सरकार ने दिल खोल के सामने आई है सरकार, और आगे कदम बढ़ाते हुए किसानों से बातचीत करने के और खुले अवसर दिए। लेकिन किसान सिर्फ कानूनों को निरस्त करने की बात के ऊपर अड़ा हुआ है। अब तो प्रधानमंत्री ने भी सामने आके बोला है कि सिर्फ 1 कॉल की दूरी है, आप फोन कीजिए और हमसे आप बात करने की कोशिश।
सरकार लगातार खुले मन से बात करने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन सरकार चाहती है कि किसी तरीके से किसानों को ये बात समझा दी जाए, उनको ये बात पता चल जाए कि ये जो कानून है ये उन्हीं के ही पक्ष में है, उनके फायदे का है। जी गजेंद्र, इसके साथ ही ऐलान ये भी किया गया है कि किसान 12 फरवरी को जो है टोल प्लाजा को फ्री करवाएंगे। ये घोषणा भी किसानों की ओर से कर दी गई है, यानी कि अलग अलग तरीके से कोशिशें लगातार आंदोलन को आगे बढ़ाने की किसानों की जारी है। गजेंद्र जी बिल्कुल, 12 फरवरी को भी राजस्थान में जो टोल हैं उन नाकों को भी बंद किया जाएगा, और उसके अलावा 14 फरवरी को भी कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 3 कृषि कानूनों के निरस्त किए जाने की मांग को लेके महीने में शुरू में ही उन्होंने 3 घंटे के लिए सड़क को अवरुद्ध किया था जी। वो भी किसानों की तरफ से लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे। इससे पहले भारतीय किसान यूनियनों ने के जो नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने भी बुधवार को कहा कि आंदोलनकारी किसान जो है केंद्र में सत्ता जो है उसको परिवर्तन नहीं चाहते हैं, बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसान नेता आंदोलन के प्रयास के लिए देश में विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगे।